मणिपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए 6 दिन हो चुके हैं और हर रोज सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। 26 जुलाई को कांग्रेस और बीआरएस की तरफ से इस मामले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। संसद में संख्या बल के हिस्से से देखें तो अभी मोदी सरकार काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर संसद में संख्या बल कम होने के बावजूद विपक्ष की तरफ से ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, इसके क्या सियासी मायने हैं, चलिए अब आपको आज की वीडियो में समझाते हैं। पहले संसद में विपक्ष और सरकार के समर्थन में सांसदों की संख्या जान लीजिए। भाजपा की लीडरशिप वाली एनडीए सरकार के पास अभी लोकसभा में 330 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। अकेले भाजपा के पास 301 सांसद हैं। वहीं विपक्षी खेमे यानी इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में 142 और राज्यसभा में 96 सांसद है। संख्या बल के हिसाब से देखें तो दोनों सदनों में सत्ता पक्ष मजबूत है। तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया? अब देखिए, विपक्ष अभी किसी भी हालत में चर्चा के केंद्र बिंदु में बने रहना चाहते हैं। सरकार को हावी होने का कोई मौका विपक्ष नहीं देना चाहता है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बयान दे। वहीं सरकार ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर बयान देंगे। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए विपक्ष पीएम मोदी को संसद में बुलाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर सारे विपक्षी दल पीएम मोदी को ही घेरना चाहते हैं। अभी पूरी एनडीए सरकार का सिर्फ एक चेहरा है और वो है पीएम मोदी का। ऐसे में भाजपा भी नहीं चाहती कि किसी भी तरह से पीएम मोदी इस तरह के विवादों में फंसे। इसलिए सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने मीडिया के सामने मणिपुर कांड की निंदा की और सख्त कार्रवाई की बात भी कही। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी एक नियम है। इसे नियम 198 के तहत लोकसभा में पेश किया जाता है। इस अविश्वास प्रस्ताव को संसद में पेश करने के लिए करीब 50 सांसदों की जरूरत होती है। अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान 51% से ज्यादा सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान कर दिया तो सरकार मुश्किल में पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार को बहुमत साबित करना होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि विपक्षी दलों ने क्या क्या कहा। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर पर सदन के बाहर तो बात करते हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं। विपक्ष ने मणिपुर पर बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की लेकिन ये विफल रही। ऐसे में अब अविश्वास प्रस्ताव भी सही दिखाई दे रहा है। वहीं शिवसेना ने कहा कि कोई अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है, कोई मणिपुर के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि पीएम मोदी संसद में क्यों नहीं आ रहे। अगर हमें पीएम मोदी को संसद में लाने के लिए इस अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि हम इस देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या बोला गया? सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लोगों को पीएम मोदी और भाजपा पर भरोसा है। विपक्ष पिछले कार्यकाल में भी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। इस देश की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा अविश्वास प्रस्ताव आने दीजिए, सरकार हर स्थिति के लिए तैयार है। हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। सत्र शुरू होने से पहले वो चाहते थे चर्चा। जब हम सहमत हुए तो उन्होंने नियमों का मुद्दा उठाया। जब हम नियमों पर सहमत हुए तो वो नया मुद्दा लेकर आए कि पीएम आए और चर्चा शुरू करें। मुझे लगता है कि ये सभी बहाने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि आगे सदन में क्या होगा? पीएम मोदी आएंगे या नहीं आएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।